जीवन एक सफ़र है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय आते हैं। जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ सरल और सहज लगता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तब सब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, असफलताएं मिलती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया हो। ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब कृपा को आकर्षित किया जा सकता है, अगर हम सही मार्ग चुनें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि समय का स्वभाव ही बदलना है। न तो कोई समय हमेशा अच्छा रहता है और न ही बुरा। जीवन एक चक्र है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। जब बुरा समय आता है तो घबराने या टूटने की बजाय एक बात याद रखें, ये समय भी स्थायी नहीं है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात है वह धैर्य और श्रद्धा के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है। बुरा समय अक्सर हमारे जीवन में गहरे आत्मनिरीक्षण का अवसर बनकर आता है। ये हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। क्या मैं अपने जीवन में सही मार्ग पर हूँ? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मेरी प्राथमिकताएं सही हैं? क्या मेरा ईश्वर से संबंध जीवित है? हर दुख, हर परेशानी एक संदेश लेकर आती है, उसे पढ़ना सीखिए। जब हम इस पीड़ा के भीतर छिपे पाठ को पहचान लेते हैं तो ईश्वरीय कृपा अपने आप बरसने लगती है, क्योंकि हम तब केवल मांगने वाले नहीं रहते, हम बदलने वाले बन जाते हैं। अगर बुरा समय किसी कर्म के फलस्वरूप आया है, जो अक्सर होता है, तो प्रायश्चित और क्षमा सबसे पहले प्रभावशाली उपाय है। ईश्वर करुणा के सागर हैं। वो न केवल हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, बल्कि उन पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं, यदि हम सच्चे हृदय से पछताते हैं। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में जो भी गलतियां हुई, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। ऐसी प्रार्थना रोज भक्ति और आंसू के साथ करें और भगवान की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगी। जब समय बुरा हो तो भक्ति ही एकमात्र आश्रय होती है जो आत्मा को संबल देती है। भजन, संध्या, ध्यान और सत्संग, ये सब उस कृपा को खींचने वाले माध्यम हैं जो बुरे समय को काटने में सहायता करते हैं। प्रतिदिन सुबह भगवत गीता या रामचरितमानस का पाठ करें। आप सुबह कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी एक देवता को अपना आराध्य मानकर निरंतर उनसे जुड़े रहें। भक्ति ही वह नौका है जो बुरे समय के समुद्र से पार उतार सकती है। बुरा समय कभी कभी ईश्वर द्वारा हमें विनम्र और दयालु बनाने के लिए भेजा गया होता है। ऐसे में अगर आप दूसरों की मदद करने लगे तो अदृश्य रूप से आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं। जैसे कि भूखे को खाना खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। जिसने सेवा की राह पकड़ी उसके जीवन में कृपा कभी दूर नहीं रहती। आपका एक अच्छा कर्म ईश्वर की कृपा को खींच लाता है। जब समय खराब होता है तो लोग शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं और दूसरों पर दोष डालते हैं, लेकिन जो मौन रहता है वह ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है। मौन में शक्ति है, मौन में समाधान है। मौन रहकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। यह ईश्वर पर भरोसे की परीक्षा है, और याद रखिए, जो इस परीक्षा में पास होता है उसके ऊपर कृपा की वर्षा होती है। कृपा तब बरसती है जब हम अपने जीवन के कर्मों में सुधार लाते हैं। संकल्प लीजिए कि अब से मैं सत्य बोलूँगा, अब से मैं कोई आलस्य नहीं करूँगा, अब से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अब से मैं नियमित पूजा करूँगा। एक छोटा सा संकल्प भी ईश्वर को आकर्षित कर सकता है। बुरे समय में लिया गया संकल्प जीवन के सबसे महान पल की शुरुआत बन सकता है। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे चमत्कारी उपाय है। अगर आप बुरे समय में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं तो समझिए आप कृपा के पास पहुंच गए हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं
तब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों की संगति। जब समय खराब होता है तो अक्सर हम गलत सलाहों, निराशाजनक सोच, नकारात्मक लोगों से घिर जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि आप भजन संध्या, मंदिर या सत्संग समूह में जुड़े, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या फिर सामने बैठकर अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे श्रीमद् भागवतम, श्री रामचरितमानस, संतों की जीवनी आदि। सत्संग वह औषधि है जो मन को शांत करती है। आप ईश्वर से प्रेम करें, व्यापार नहीं। कई बार हम सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन कृपा तब बरसती है जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अपने प्रभु से ये कहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ बना रहे। ऐसे प्रेम को देखकर स्वयं भगवान भी पिघल जाते हैं और फिर उनकी कृपा बरसती है, आपके जीवन को धन्य कर देती है। जब समय खराब हो तो घबराए नहीं। यह समय आपको तोड़ने का नहीं बल्कि संवारने का आया है। ये वो पल है जब आप ईश्वर के सबसे करीब हो सकते हैं। बस कुछ बातें याद रखें, जैसे धैर्य रखें, भक्ति में मन लगाएं, सेवा करें, आत्मा की आवाज़ सुनें और ईश्वर से प्रेम करें। बुरा समय भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है, अब मेरी ओर लौट आओ। भगवान कहते हैं, अब मेरी ओर लौट आओ। अगर आपने ये आवाज़ सुन ली तो कृपा स्वयं आपके जीवन में उतर आएगी। यह समय जो अभी भारी लगता है, एक दिन आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी बन जाएगा। सच्चे मन से जो प्रभु को पुकारता है, उसके जीवन में कृपा बरसती है। ये तय है। भरोसा रखो, अंधेरे के बाद सूरज जरूर उगता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये संदेश कैसा लगा। राधे राधे।